श्री रामायण श्री स्कंद पुराण से आइए श्रवण करते हैं। कलिक नामक व्याध का उद्धार उत्तंक मुनि ने किस प्रकार से किया। रामायण महात्म्य की यह कथा अत्यंत अद्भुत और दिव्य है। नारद मुनि जी सनत कुमार को यह दिव्य कथा बताते हैं। नारद उवाच अन्यमासं प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं सुसमाहिता सर्वपापहरं पुण्यं सर्वदुःखनिबर्हणं ब्राह्मण क्षत्रिय विशां शूद्राणां चैव योषितां समस्तकामफलदं सर्वव्रतफलप्रदं दुःस्वप्ननाशनं धन्यं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं रामायणस्य माहात्म्यं श्रोतव्यं च प्रयत्नतः। नारद मुनि जी कहते हैं, हे चतुष्कुमारों, महर्षियों, अब मैं रामायण के पाठ और श्रवण के लिए उपयोगी दूसरे मास का वर्णन करता हूं, क्योंकि कार्तिक महात्म्य हम कार्तिक मास में श्रवण करेंगे। चैत्र मास में नवविधा 9 दिनों में श्रवण किए जाने वाले रामायण के महात्म्य को अब श्रवण करेंगे। उसी का वर्णन नारद जी यहाँ पर करने वाले हैं। इन्हें एकाग्र चित्त होकर सुने। रामायण का महात्म्य समस्त पापों को हर लेने वाला है, अत्यंत पुण्यजनक है तथा संपूर्ण दुखों का निवारण करने वाला है। वह किन किन के लिए लाभदायक है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा योषिताम अर्थात स्त्रियों का भी उद्धार करने वाला है। समस्त मनोवांछित फल को प्रदान करने वाला भी है। उससे सब व्रतों के पालन का फल भी प्राप्त होता है। वह दुस्वप्न नाशक है, अर्थात बुरे, भयानक, भीतिदायक स्वप्न का भी नाश करने वाला है। भूत प्रेतों से भी बचाने वाला है। धन की प्राप्ति कराने वाला है तथा इस संसार के भोग और संसार से परे का मोक्ष रूप फल भी देने वाला है। इसीलिए इसको सावधानतया प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। ऐसा पाठ और क्या लाभ देता है? कहते हैं, पठताम शृण्वताम चैव सर्व पाप प्रणाशनम। इस विषय में विज्ञ पुरुष एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हैं। वह इतिहास अपने पाठकों और श्रोताओं के हृदय के समस्त पापों का नाश करने वाला है। कलियुगे कलिको नाम लुब्ध कहा आसीत। पुराण काल में पहले के हुए कलियुग में एक कलिक नाम वाला व्याध था, और वह सदा पराई स्त्री और पराये धन को अपहरण करने में ही उत्साही रहता था। पर निंदा परो नित्यम, दूसरों की सदा ही निंदा किया करता था। यही उसका मुख्य कार्य था। साथ ही जंतु पीड़ा करस्त था। दूसरे जंतुओं को, जीवों को वो पीड़ा दिया करता था। हतवान ब्राह्मणान गावः शतशोऽथ सहस्रशः, और सैकड़ों हजारों ऐसे गौओं का उसने वध कर दिया था, और कितने ही ब्राह्मणों को भी मार दिया था। और उसके साथ ही पराये धन को भी वह नित्य अपहरण करता था, और देवता के धन को भी हड़प लेता था, अर्थात पुण्यवान जीवों के ऊपर भी आक्रमण करता था, उनका भी धन संपत्ति चोरी करता था। उसने अपने जीवन में अनेक ऐसे पाप कर डाले थे। कितने कर डाले थे? न तेषाम शक्यते वक्तुम, यह बताया भी नहीं जा सकता है कि कितने पाप किए, क्योंकि संख्या वत्सर कोटि भी, हजारों करोड़ों पाप उन्होंने किए थे। इसीलिए कहते हैं, स कदाचिन महापापो जंतु नामात्म कोपमः। ऐसे व्यक्ति के पापों का कोई अंत नहीं होता है, क्योंकि इसकी गणति तो स्वयं यमराज भी करने में सफल नहीं हो रहे हैं, इतने पाप वो कर रहा था। इसीलिए सारे जीव जंतु के लिए उसे यमराज के समान ही भयंकर माना गया था।
वह सौवीर नगर में एक बार गया। वह नगर सब प्रकार से अत्यंत वैभवशाली, संपन्न, सुसंपन्न था। वस्त्राभूषणों से विभूषित युवतियां वहां पर सुशोभित थी। अत्यंत स्वच्छ जल वाले वहां पर सरोवर अलंकृत थे और भांति भांति के दुकानों से वो नगर सुसज्जित था। देवनगर के समान ही, देवताओं के समान ही उसकी शोभा हो रही थी। वह व्याध कलिक उस नगर में जा पहुंचा और फिर उस नगर में, सौवीर नगर के उपवन में, भगवान केशव बड़े सुंदर मंदिर में विराजमान थे। जो सोने के अनेकानेक कलशों से वो मंदिर ढका हुआ था। उसके गुम्मद, ऊपर कलश सोने के लगे हुए थे। उन सबको देखकर व्याध को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने यह निश्चय कर लिया कि मैं यहां से बहुत सारा सोना चोरी करके ले जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह चोरी पर ही लट्टू रहने वाला व्याध श्री राम के मंदिर में गया। वहां उसने शांत, तत्ववित्ता और भगवान की आराधना में सर्वथा 24 घंटा मनोरथ लगाए हुए ऐसे उत्तंक मुनि का दर्शन करता है, जो तपस्या की निधि थे। हमेशा तपस्या में ही रत थे, भगवान की सेवा में ही रत थे, और वे अकेले ही उस आश्रम में रहते थे। उनके हृदय में सब जीवों के प्रति दया करुणा भरी हुई थी और वे सब ओर से निष्प्रिय थे। किसी भी भौतिक सुख सुविधा की अपेक्षा नहीं करते थे। उनके मन में केवल भगवान के ध्यान का ही लोभ बना रहता था, संसार का नहीं। निष्पृहम ध्यान लोलुपम। उन्हें वहां उपस्थित देखकर व्याध को लगा कि मेरे चोरी करने में बस एक विघ्न डालने वाला व्यक्ति केवल ये मुनि है। इसके बाद जब आधी रात हो गई, तब वह देवता संबंधी द्रव्य समूह लेकर चला। उस मदोन्मत्त व्याध ने उत्तंक मुनि की छाती पकड़ ली और छाती को नीचे गिराकर उसने अपने एक पैर से उसकी छाती को दबा कर रखा जमीन पर और दूसरे हाथ से उनका गला पकड़ लिया। फिर एक हाथ से तलवार उठा ली और उन्हें मारने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही उत्तंक ने देखा कि ये व्याध बड़ा मूर्ख है और मुझे मारने का उपक्रम अभी ये करने वाला है, तो इसको देखकर तुरंत मुनि उत्तंक बोलने लगे, भो भो साधो वृथा मा त्वं हनिष्यसि निरागसम। अरे भले आदमी, तुम बड़े साधु हो, तुम व्यर्थ ही मुझे मारना चाहते हो। मैं तो सर्वथा निरागस हूं, अर्थात निरपराध हूं। मया किम अपराधम ते तत् वद त्वं च लुब्धकः। हे लुब्धक, हे चोर, बताओ तो सही, मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया है? संसार में लोग अपराधी की प्रयत्न पूर्वक हिंसा करते हैं। हे सौम्य हृदय वाले सज्जन, निरपराध की व्यर्थ ही हिंसा नहीं किया करते। शांत चित्त साधु पुरुष अपने विरोधी तथा मूर्ख मनुष्यों में भी सद्गुणों की ही स्थिति देखकर उनके साथ कभी विरोध नहीं रखते हैं। विरोधम न अधिगच्छन्ति सज्जनः शांत चेतसः, क्योंकि वे शांत बुद्धि के होते हैं। जो मनुष्य बारंबार दूसरों की गाली सुनकर भी क्षमाशील बना रहता है, वह उत्तम माना गया है। उसे भगवान श्री विष्णु का अत्यंत प्रियजन वैष्णव बताया गया है। साधुओं में और एक विशेष गुण होता है, सुजनो न याति वैरम परहित नीरतो विनाश कालेपि छेदेपि चंदन तरुहो सुरभि करोति मुखम कुठारस्य। कुठार यानी कुल्हाड़ी। दूसरों के हित साधन करने में लगे हुए साधुजन किसी के द्वारा अपने विनाश का समय उपस्थित होने पर भी उसके साथ बैर नहीं करते। कैसे? जैसे चंदन का वृक्ष अपने को काटने पर भी जिस कुठार या कुल्हाड़ी से उसको काटा गया है,
उसकी धार को अपने दिव्य रस के द्वारा सुवासित ही करता है। उस कुल्हाड़ी से भी वृक्ष काटने पर चंदन की ही सुगंध आती है। उस प्रकार से साधु भी कोई मारने भी आ गया तो उसे भी कल्याण का मार्ग दिखाते हैं। अहो विधाता बड़ा बलवान है, अहो विधैव बलवान, वह लोगों को नाना प्रकार से कष्ट देता रहता है। बाधते बहुधा जनान, जो सब प्रकार के संग से रहित है, सर्व संग विहीन अपि बाध्यते तो दुरात्मना, फिर भी दुरात्मा लोग ऐसे साधु को भी सताना चाहते हैं, प्रयास तो अवश्य करते हैं। अहो निष्कारणम लोके बाधन्ते दुर्जना जना, अहो दुष्टजन इस संसार में बहुत से जीवों को बिना किसी अपराध के ही पीड़ा देते रहते हैं। धीवराहा पिशुना व्याधा लोके कारण वैरिणः, मल्ला मछलियों को दुख देता रहता है, चुगलखोर सज्जनों को, और व्याध मृग यानी प्राणियों को इस जगत में अकारण ही वैरी बनकर घूमता है। अहो बलवती माया मोहयत्यखिलम जगत, सारे जगत को मोहित करने वाली ये भगवान की बलवती माया को तो देखो। पुत्र मित्र कलत्राद्य सर्व दुखे न योज्यते, स्त्री पुत्र और मित्र आदि के द्वारा सबको सब प्रकार से दुखों से संयुक्त कर देती है भगवान की बलवती माया। कैसे? परद्रव्यापहारेण कलत्रम पोषितम चेयत, मनुष्य पराये धन का अपहरण करके जो अपनी स्त्री आदि का पोषण करता है, अन्ते तत् सर्वम उत्सृज्य एव एक प्रयाति, वह किसी काम का नहीं है, क्योंकि अंत में उन सबको छोड़कर त्याग कर वह अकेला ही परलोक की यात्रा या राह पकड़ लेता है। मम माता मेरी माता है, मम पिता मेरे पिता है, मम भार्या मेरी पत्नी है, मम आत्मजा ये मेरे पुत्र हैं, ममेदम इति मेरा 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 करके जंतुनाम ममता बाधते वृथा, इस संसार में ये भौतिक ममता ही व्यर्थ में प्राणियों को कष्ट दे रही है आसक्ति के द्वारा। मनुष्य जब तक कमाकर धन देता है तभी तक लोग उसके भाई बंधु बने रहते हैं, मित्र परिवार बना रहता है, और उसके कमाए हुए धन को सारे बंधु बांधव बड़े आनंद के साथ भोग करते रहते हैं। किंतु मूर्ख मनुष्य अपने किए हुए पाप के फलरूप दुख को अकेला ही उसे भोगना पड़ता है। इस प्रकार उत्तंक मुनि जब कह ही रहे थे तब उनकी बातों पर विचार करके कलिक प्रांजलि ही प्राह क्षमस्वेति पुनः पुनः, कलिक नाम के व्याध को एकदम से प्रकाश हुआ बुद्धि में कि अरे मैं क्या क्या कर्म में लगा हूं और ये साधु पुरुष मुझे दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। तो एकदम से प्रांजलि हाथ जोड़कर उनके चरणों पर गिर गया और बारंबार कहने लगा, हे प्रभु क्षमस्वेति, कृपया मुझे क्षमा करे, पुनः पुनः बार बार कहने लगा। उस महात्मा के दिव्य सत्संग से, तत्संगस्य प्रभावेण, और भगवान का सानिध्य मिल जाने से, क्योंकि भगवान के मंदिर में ही ये सब लीला हो रही थी, हरि सन्निधि मात्रतः, भगवान के आसपास में होने से भी बुद्धि में प्रकाश होता है, ये शास्त्र का सिद्धांत यहाँ प्रकट होता है। साथ ही साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। साधु के क्षण मात्र संग से व्यक्ति करोड़ों जन्मों के पापों के भार से मुक्त हो सकता है। गत पापो, उसके पापों का नाश हो रहा है। लुब्ध कश्य सानुतापो अभवत ध्रुवम, बहुत जल्दी वो अपने पापों का बोझ हल्का होने का विचार करके साधु के चरणों में गिरा और निश्चय करके पश्चाताप करने लगा। क्या पश्चाताप किया? मया कृतानि पापानि महांति सुबहुनि च, कितने पाप किए मैंने? बस असंख्य किए। तानि सर्वाणि नष्टानि विपेंद्र तव दर्शनात्, लेकिन हे महर्षि, हे ऋषि मुनि, केवल आपके दर्शन से, आपको स्पर्श किया मैंने, पैर से किया पहले, लेकिन फिर भी आपने मुझे, मेरे ऊपर कृपा की, मानो आपने आपके चरण कमल मेरे सर पे रखे हो और अभी मैं आपके चरणों पर नतमस्तक हूँ। कृपया आपके चरण मेरे सर पर रखिए। आपके दर्शन मात्र से मेरे इतने सारे पापों का क्षण भर में नाश हो रहा है।
प्रभु, मेरी बुद्धि सदा ही पाप में ही डूबी रहती थी, महापापम समाचरम। इसीलिए पूछते हैं, कथम में निष्कृतिर भूयात कम याति शरणम विभो। मैं निरंतर बड़े बड़े पापों का ही आचरण किया करता था, उनसे मेरा उद्धार किस प्रकार होगा हे मुनिवर, कृपा करके बताइए। मैं आपके शरणागत हो गया हूँ, मैं आपके शरण में हूँ। पूर्व जन्म के किए हुए पापों के फल से मुझे ये व्याध का भयानक शरीर मिला है, और यहाँ भी मैंने पापों के अपनी श्रृंखला को बंद नहीं किया है। इस जन्म में तो और पाप कर लिए मैंने, और ये पापों के जाल को ही मैंने बटोर लिया है। ये पाप करके मैं किस प्रकार की गति को प्राप्त हो जाऊंगा, इसका मुझे भय उत्पन्न हो गया है। इति वाक्यम समाकर्ण्य कलिकस्य महात्मनः। लेकिन इस प्रकार से वार्तालाप करने पर उत्तंक मुनि को बड़ा आनंद हुआ कि अरे, ये लुब्धक है, लेकिन फिर भी इसके बुद्धि में प्रकाश हो गया है, भगवान की कृपा इससे मिल चुकी है। उत्तंको नाम विप्रशिदम वाक्यम अथा ब्रवीत। तो महर्षि उत्तंक इस प्रकार से बोलने लगे, उसको धन्यवाद दे रहे हैं। साधु साधु महाप्राज्ञ मतिस्ते विमल उज्ज्वला यस्माद संसार दुखा नाम नाशोपायम अभिप्सित। कहते हैं कि हे महामति व्याध, तुम बड़े साधु हो। क्यों? तुम धन्य इसलिए हो क्योंकि तुम्हारी बुद्धि अभी निर्मल हो रही है और बड़ी उज्जवल हो रही है, चमक रही है दिव्य ज्ञान से, क्योंकि तुम संसार संबंधी सारे दुखों के नाश का उपाय जानना चाहते हो। इसीलिए बताते हैं कि चैत्रे मासी सिते पक्षे कथा रामायणस्य च नभान्ना किल श्रोतव्या भक्ति भावेन सागरम यस्य श्रवण मात्रेन सर्व पापैः प्रमुच्यते। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में, शीत पक्ष भी जिसको कहा जाता है, इसमें तुम्हें भक्ति भाव से आदर पूर्वक रामायण की कथा, नवाह कथा 9 दिनों में सुननी चाहिए। यह कथा बड़ी लाभदायक है। इसके श्रवण मात्रेण मनुष्य क्या करता है, सर्व पापै ही प्रमुच्यते, सब पापों से छुटकारा पा सकता है। तस्मिन् क्षणे असौ कलिको लुब्धको वीतकल्मषः रामायण कथां श्रुत्वा सद्यः पंचत्वमागतः। तो इस दिव्य संदेश को सुनने के बाद लुब्धक भगवान के लिए लुब्ध हो गया, लोभी हो गया भगवान को पाने के लिए, और तुरंत उसने रामायण कथा का आयोजन में सहभाग लिया, वहां कथा में पहुंच गया और 9 दिन 9 रात रामायण का श्रवण कीर्तन स्मरण उसने चालू किया। और जैसे ही 9 दिन की कथा उसने पूरी रामायण श्रवण कर ली, व्याध के सारे पाप नष्ट हो गए और वह रामायण की कथा सुनकर व्याध शरीर से भी मुक्त हो गया, अर्थात उसके पश्चात उसकी भगवान की कृपा से मृत्यु हो गई। व्याध के धरती पर पड़े हुए देखकर दयालु उत्तंक मुनि वहां पर गए और बड़े देखकर विस्मित हुए। फिर उन्होंने भगवान कमलापति श्री रामचंद्र का स्तवन किया और फिर रामायण की कथा सुनकर अत्यंत निष्पाप और उज्जवल हुआ वह व्याध अपना दिव्य शरीर प्राप्त कर लिया और दिव्य वैकुंठ यान वहां पर प्रकट हो गया। दिव्यम विमान आरूह्य मुनि में तत् अथा ब्रवीत। वहां पर दिव्य विमान प्रकट होने पर उसके ऊपर उत्तंक मुनि को नमस्कार करके लुब्धक, जो पहले था कलिक, अभी मुक्त जीव होकर वैकुंठवासी हो गया और वहां पर विमान के ऊपर आरूढ़ हो गया और उत्तंक मुनि से इस प्रकार बोलता है, विमुक्त त्वत्प्रसादेन महापातक संकटात्। मैं तो नरक जाने वाला था, वो भी करोड़ों जन्मों के लिए, बहुत समय के लिए, लेकिन आप जैसे महान विद्वान यत् कृतम तत् क्षमस्व में, आपकी बड़ी कृपा हुई, आपने मुझे सारे पापों से मुक्ति दिला दी है रामायण के श्रवण के द्वारा। और उसके पहले भी आपके चरणों की दिव्य रच मेरे मस्तक पर धारण करने से महापातक संकट से आपने मेरा उद्धार कर दिया है, क्योंकि त्वत्प्रसादेन, आपका कृपा प्रसाद मुझे प्राप्त हुआ है। इसीलिए कहते हैं कि नतोस्मिते विद्वान, हे विद्वान, हे महर्षि, हे ब्राह्मण, मैं आपके चरणों पर नतमस्तक होता हूँ और कृपया मैंने आपको जो चोरी करने के लोभ में आपके ऊपर पैर रख दिया था,
यत् कृतं तत् क्षमस्व में, कृपया मेरे अपराधों को आप माफ कीजिए। सूत गोस्वामी कहते हैं कि इत्युक्त्वा देव कुसुमैर मुनि श्रेष्ठम अवाकिरत प्रदक्षिणात्रयम कृत्वा नमस्कारम चकार। ऐसा कहकर कलिक ने मुनि श्रेष्ठ उत्तंक जी पर देव कुसुमों की वर्षा की। उस दिव्य विमान में पुष्प भी थे, उनकी वर्षा की और 3 बार उनकी परिक्रमा करके उन्हें बारंबार नमस्कार किया। उसके पश्चात ततो विमानम आरोह्य, उसके पश्चात अप्सराओं से दिव्य वैकुंठ वासियों से भरा हुआ वह मनोवांछित भोगों से संपन्न वैकुंठयान, उसके ऊपर वो आरोह्य, उसके ऊपर जाकर बैठ गया। और फिर प्रपेदे हरि मंदिरम, वह श्री हरि के परम धाम श्री रामचंद्र के साकेत अयोध्या परम वैकुंठ धाम को चला गया। इस प्रकार से हे विप्रवरों, आप सब लोग रामायण की कथा इस प्रकार से ही सुने। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में प्रयत्न पूर्वक रामायण की अमृतमयी यह दिव्य कथा का नवाह पारायण अवश्य श्रवण करना चाहिए। इसीलिए तस्मात् सर्वेषु ऋतुषु, सभी ऋतुओं में जो हितकारी है ऐसी रामायण कथा हितकृत हरि पूजक, जिसके द्वारा भगवान श्री हरि, भगवान श्री राम जो परम पुरुष है, इनके मन से फिर जो व्यक्ति जो इच्छा प्राप्त करना चाहता है वो सब इप्सितम मनसा यद्यत तदाप्नोति न संशय, संशय रहित निसंदेह होकर मानिए कि सारी मनोकामनाएं आध्यात्मिक और भौतिक को पूरी होती है। इसीलिए सारे विद्वज्जन ऐसे श्री रामायण का लाभ लेते हैं। रामायण से महात्म्यम किमन्यत् श्रोतुम इच्छसि। हे सनत कुमार, आपने जो श्री रामायण का महात्म्य सुना, इस प्रकार से मैंने आपको श्रवण करा दिया है। अगर आपकी कुछ और श्रवण करने की इच्छा हो तो वह भी बताइए। ऐसे नारद मुनि उनको पूछते हैं। इस प्रकार से साधु संघ का दिव्य प्रभाव कलिक नामक व्याध पर हुआ और उत्तंक मुनि ने उनको रामायण के महात्म्य को बताया। उसी रामायण को श्रवण करके तुरंत मुक्ति का लाभ और भगवत प्राप्ति का भी लाभ कलिक ने पाया। ऐसा है दिव्य महात्म्य श्री रामायण के श्रवण का। धन्यवाद। हरे कृष्ण।